अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। व्लॉग का आगाज़ करते वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको मज़ा आएगा। पसंद आए तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा। 2 दिन से मैं डेरे पर ही हूँ। मेहमान आए हुए थे दोस्तों, तो कोई मेहमान अगर डेरे पर ठहरे तो मेरा रात यहाँ पर ठहरना जो है वो ज़रूरी होता है। आज सुबह उठे, सीधे शहर गए, नाश्ता किया, नहाए, सगीर अब्बास भाई को, सबीउल हसन खान भाई को रवाना किया। उसी दौरान मुझे खुशखबरी मिली कि भाई डेरे पर हमारी बकरी बच्चा दे रही है। और एक और खुशखबरी भी है दोस्तों, वो ये है कि जिस दिन हमारे पास हंसराज घोड़ा आ रहा था, उस दिन मेहमान आए हुए थे घर पर, तो उनको खाना खिलाकर डेरे पर लेकर आना था। तो मैं घर पर था उस वक्त भी कासिम की, रियाज की कॉल आई कि भाई बकरी सूंधी पई है। तो आज भी ऐसा ही होगा, मैं मेहमानों को रवाना करने के लिए गया हूँ तो पिछों फ़ोन आ गया कि बकरी सूंधी पई का। उस दिन एक और बकरी सूई, आज दूसरी बकरी सू पड़ी, और दूसरी का तो हमें कंफर्म पता भी नहीं था कि प्रेग्नेंट है। अभी चंद दिनों के अंदर ही वो वाज़े हुई। तो माशाल्लाह ये गुड न्यूज़ है कि हमारी दो बकरियों ने बच्चे दिए हैं। माशाल्लाह क्या दिए हैं वो भी आपको दिखाते हैं। तो अभी बकरी जो सूई है, काफ़ी देर हो गई मुझे आए हुए, व्लॉग अभी शुरू कर रहा है। बकरी के पास बैठे हुए थे, बकरी ने अभी ज़ेर नहीं गिराया अपना, तो ज़ेर गिराने वाली है। तो काफ़ी देर हो गई है, बच्चों को दूध पिलाते हैं। और ये बकरी ने भी हमारी ने बच्चे दे दिए, इसके बच्चे भी आपको दिखाते हैं। अभी ताज़ा इस बकरी ने बच्चे दिए हैं, इसके बच्चे माशाल्लाह देखें जी, ये दोनों हैं। इनको फर्स्ट फीड हम करवाने लगे हैं। इनका थन धोते हैं, इनको थोड़ा थोड़ा गुड़ हमने चढ़ा दिया। बकरी ने अपने बच्चे नहीं चाटे, और इस वाली बकरी ने भी अपने बच्चे नहीं चाटे। पता नहीं क्या वजह, बकरियाँ कमज़ोर है, इस वजह से इन्होंने शायद अपने बच्चे नहीं चाटे, कमज़ोरी की वजह से। खैर बकरों को चंद दिन बच्चों को दूध अपने हाथ से पिलाना पड़ेगा, उसके बाद इंशाल्लाह बकरी भी मामता पाल लेगी बच्चों के साथ। और इनमें से ये चेक करते हैं जी, एक ये है बकरी माशाल्लाह दोस्तों, और ये है बकरा दोस्तों। और ये किस बकरे से लगी ये भी हमें नहीं पता, हम इसको लगवा कर लाए थे नंबरदारों के बकरे से, उस वक्त ये ठहरी नहीं थी। और ये वाली बकरी तो हमने पड़ोस से ही लगवाई थी, लेकिन उस दौरान ये बकरी पता नहीं कहाँ से लगी, बाहर पट्ठों में चरती रही किसी बकरे से, साथ वाले पड़ोसियों के बकरे के साथ फिरती रही है, तो उस दौरान ये क्रॉस हो गई होगी। तो ये सरप्राइज़ ही है कि दोनों बकरियों ने, हमें उम्मीद भी नहीं थी, पता भी नहीं था कि गब्बन है या नहीं। उस बकरी का तो शक शुबा था, इसका नहीं पता था। पिछले 15-20 दिन में ही ये वाज़े हुई कि बकरी सूने वाली है। दूजा थन भी बिल्कुल ही, एक थन ही सी बकरी और दूजा थन भी खोल गया ना। एक थन इसका बंद था दोस्तों, बिल्कुल छोटा सा था, तो अब इसने चंद दिनों के अंदर ही दूसरा थन भी अपना खोल लिया। माशाल्लाह दोनों थनों के अंदर दूध है इसके। बकरी के दोनों ही बच्चों को माशाल्लाह दूध पिला दिया दोस्तों। एक पाठ है, एक पठोरा है, और धूप है सख्त, इनको भी अंदर ही करते हैं। आज धूप बड़ी ही कड़ाके की निकली हुई है, बकरे छाँव में है। इसके बच्चों को हमने इनके लिए ये केज बना दिया, इसके अंदर ये दोनों बच्चे हैं, इनका भी आपको शौक करवाते हैं अभी। तो 2 नुकरी घोड़ियाँ दोस्तों, दोस्त हैं हमारे, पड़ोसी गांव में रहते हैं कहीं 19 थ्रियार गाँव में। वो 2 घोड़ियाँ लेकर आए थे हंसराज से मीटिंग करवाने के लिए, तो छोड़कर गए थे, लेकिन ये वेग में नहीं थी, तो इसी वजह से रानी की तरह ये भी नहीं हो सकी। और रानी को भी वेग में नहीं थी, तो हमने कहा कि ऐसे फ़ायदा नहीं है मीटिंग करवाने का, इतनी फ़ीस भरने का। तो जब प्रॉपर वेग में आएगी, अब तीसरे महीने में, मार्च का महीना इनके लिए वेग के लिए ज़बरदस्त होता है दोस्तों। अब तीसरे महीना इंशाअल्लाह शुरू होने वाला है, तो ये जब प्रॉपर वेग में आएगी तब ही इनको क्रॉस करवाएंगे। और ये घोड़ियाँ भी मलक भाई को, इकबाल भाई को शायद टाइम नहीं लग सका, कल भी नहीं आए लेने के लिए, आज भी नहीं आए, तो खैर उनकी अमानत है, तो ये चली जाएंगी। नुकरी घोड़ी थोड़ी सी मैली हुई है, इसको खरखरा लगाते हैं दोस्तों। वो दोनों घोड़ियाँ वहाँ भी ये इकट्ठी ही रहती है। उन्होंने कहा कि तलहा भाई इकट्ठी रहें, कोई किसी किस्म का मसला नहीं है। घोड़ियाँ ये भी सीधियाँ ने ना, बिल्कुल ही पंगेबाज नहीं इन्हें। तो देखें, वरना घोड़ी के पास ऐसे खड़ा हो बंदा तो ऐसे खड़ा ना होने दे। घोड़ी है प्यारी, लेकिन हाइट जो है वो कम है। नस्ल में भी प्यारी है, वैसे भी माशाल्लाह चांदी नुकरी है। घोड़ियों में इनको खरखरा लगा रहे हैं दोस्तों। घोड़ी को खरखरा लगाया नुकरी को, और इसके बाल देखें दोस्तों कितने ज़्यादा झड़ रहे हैं, कितने ज़्यादा बाल इसके देखें, ऐसे जैसे गंजी हो गई हो। बाल इसके काफ़ी बड़े हुए हैं, तो ये कि खरखरा लगने से इस पर हुस्न आ जाएगा, निखर जाएगी। चले हमारे पास खड़ी है हमारा, चलो एक दिन वास्ते 2 दिन वास्ते ही सही, अपना शौक नुकरी वाला डेरे ते नुकरी आ गया। बाहर ना मतलब इकबाल में आके तू तो आया नहीं है,
ਕੱਢਣ ਲੱਗਿਆ ਯਾਰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਓ ਸਾਨੂੰ हाँ घोड़ी भाज गई तेरे बनी नहीं गई बल्कि उन्होंने इतो फोन कर दिए कि घोड़ी भाज गई ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਗਈ ਬਾਲਾ ਆ ਜਾ सोच वेख लगा ना मैं बनना वा किसी पासे मेहमान घोड़ी है खसमा अपने कोल मैं कासम पहले दिन आख्या कि भी अपने जानवर तो बाद एक टाइम अपना जानवर भुखा रह जाए ये ना भुखियां रहन क्योंकि मेहमान है और बेजुबान जानवर है इन्हों ने बेचारे नसीबा नाल आ गई ने बेचारियां दोबारा कदों इन्होंने इत्थे आना है। काजल को हमने 2 जंप करवाए हैं दोस्तों और यही हमारा उनसे तय हुआ था। 35,000 रुपये हमने गाड़ी का खर्चा दिया, 25,000 रुपये ब्रीडिंग का दिया। वहाँ पर हम जाते तो 20,000 रुपये ब्रीडिंग होनी थी। तो ब्रीडिंग फीस देना लेना मुनासिब तो नहीं है लेकिन शौक़ के लिए करना पड़ता है। बगैर ब्रीडिंग के जाहिर सी बात है ब्रीडिंग फीस के कोई भी घोड़ा जो है वो मालिक क्यों आएगा और इतना अपना घोड़े को सफ़र करवाएगा। तो ब्रीडिंग फीस जो है वो एक बेहतरीन ऑप्शन है दोस्तों। ये वाली घोड़ी भी हमारी इंशाअल्लाह नितरती जा रही है दोस्तों। जितने भी दोस्त अहबाब आए हैं और अल्लाह दिता भाई ने भी दिखाया, सभी जो भी देखता है वो कहता है कि घोड़ी प्रेगनेंट है। तो ये घोड़ी भी इंशाअल्लाह रौनक लगाएगी। कोई बहुत अच्छे घोड़े से तो नहीं क्रॉस हुई है लेकिन इंशाअल्लाह ज़बरदस्त रौनकें लगाएंगी। सुल्तान को काट लें बाहर 4 बजे खड़े ने, हाँ उन्होंने टोरा करवा लिया। सुल्तान को रनिंग करवा कर लेकर आते हैं दोस्तों। काजल को भी थोड़ी देर और रुक जाते हैं, उसके बाद इसको बाहर खोलते हैं। अभी इसको चारा डालें, ये चारा सफाया कर ले, उसके बाद इसको बाहर खोलते हैं। काजल को आज़ादी इसकी हमने बंद नहीं करनी। वो देखिएगा आज़ाद रह रह कर इंशाअल्लाह ये घोड़ी बन जाएगी इंशाअल्लाह। इन घोड़ियों के आगे भी चारा आ चुका है। नुकरी घोड़ी चंद दिनों के लिए ही सही हमारे पास चले रौनक लगाया हुआ है माशाअल्लाह। और दोनों घोड़ियाँ देखें कितनी सीधी हैं, इकट्ठे खड़ी होकर खा रही हैं। रानी बेचारी रह गई तो खैर रानी का दोस्तों इंशाअल्लाह नंबर जल्द ही आ जाएगा अगले महीने। मार्च के महीने में बेस्ट मौसम होता है घोड़ियों को मीटिंग करवाने का। तो मार्च के महीने में हर घोड़ी ही बोल पड़ती है तो ये वेग में आएगी, प्रॉपर वेग में आएगी, तभी हम इसको मीटिंग करवाएंगे। मैक्स है यहाँ पर दोस्तों और हमारी फीमेल डॉग है ऊपर, उसकी भी अब मीटिंग करवाने के लिए कोई अच्छा डॉग देखते हैं। तो जर्मन शेफर्ड डॉग को भी मीटिंग करवानी है बहुत जल्द इंशाअल्लाह। सुल्तान को लेकर जाते हैं, रनिंग करवा कर लेकर आते हैं। यहाँ पर तल्ला क्यारियों के अंदर उगना शुरू हो गया तो बोला भाई को, मैंने कहा कि यहाँ से तल्ला जो है उसका सफाया कर दे। और मैक्स टाइगर आपको दिखाता हूँ दोस्तों मैं। टाइगर माशाअल्लाह बदल गया दोस्तों, बांध कर रखने से टाइगर की सेहत बन गई है। और देखें डिवर्मिंग वगैरह इसकी हुई है तो अब माशाअल्लाह इसका वजूद देखें, पूरा वजूद नज़र आता है और मोटा तकड़ा हो गया पहली दफ़ा। अल्लाह नज़र से बचाया इसको तो यूं ही मोटा होता गया। तो ये इंशाअल्लाह देखिएगा चंद दिनों में ही जवान हो जाएगा दोस्तों। आदतें इसकी काफ़ी ख़राब है, खोला छोड़ते हैं तो बोले ही ये फॉल करता है दोस्तों। लेकिन माशाअल्लाह देखें पहली दफ़ा ये इतना मोटा हुआ है, वरना जब से आया बेचारा ये कमज़ोर ही रहा है। तो अब बस हम भी भूले ही रहे हैं, खुला रखते थे इसको हर वक्त, अब बांध कर रखा है। तो अब इंशाअल्लाह ये दोस्तों देखिएगा इसी सीज़न में जवान हो जाएगा, इसी सीज़न में तैयार हो जाएगा। हाँ किए तो रखवाली बड़ी ही ज़बरदस्त करता है दोस्तों, लेकिन फॉल भी बड़े करता है। ये घोड़ियों का तो पक्का दुश्मन है। देखें टाइगर को देखकर आपको खुशी होगी यकीनन दोस्तों। अब देखिए पीठ की जो हड्डियाँ नज़र आती थी वो भी भर चुकी हैं। तेन खोल देनी उन तेरे खोलन वाले तो दिन ही गए बेलिया। सुल्तान को जाते हैं रनिंग के लिए, और नहीं पुत्र तेन उनके को छाड़ दे असी। ये रानी की आवाज़ सुनकर साउंड निकाल रहा है। रानी के साथ 2 दिन रहा है तो रानी का इसको चस्का पड़ गया। तो अब इसको रानी के साथ कभी भी नहीं छोड़ना। बस अब रानी को भी महीना 2 महीना ठहर कर जब मौसम बेहतर होगा, मार्च के महीने में जब प्रॉपर वेग में आएगी तब ही उसको घोड़े के पास लेकर जाएंगे दोस्तों। तब भी हम कोशिश करेंगे कोई अच्छा ब्रीडर घोड़े से ही करवाई जाए, रहे ना रहे वो नसीब की बात है, लेकिन बुनियाद हम अच्छी ही रखेंगे रानी की भी इंशाअल्लाह। को अच्छा ब्रीडर नुकरा घोड़ा ही मिलवाएंगे रानी से, हाइट वाला। सुल्तान जा रहा है रनिंग के लिए दोस्तों। 2 दिन हो गए इसको भी रनिंग नहीं करवा सके काजल की वजह से। तो आज से इसकी फिर से रनिंग स्टार्ट। अभी 4 बजे हैं शाम के और यही अब बेस्ट टाइम हुआ करेगा। अब 3 बजे इसकी रनिंग नहीं हो सकेगी। 3 बजे धूप जो है काफ़ी सख्त होती है। हम 4 बजे तो पहले नहीं टोरिया जा सकता, और 15-20 दिनों तो 5 बजे तो फिर चला जा सी, फिर फिर तो भावें उस तो बाद फिर एंड नेरे होने तो बाद तो चला जा सी जो ज़्यादा गर्मी जून जुलाई अगस्त का महीना आएगा जो। ना
सावन भाद्रू के महीने में इसको रात को ही रनिंग हुआ करेगी। देखें कान जोड़ माशाल्लाह, ये भी एक अच्छा हमारा घर का ब्रीडर बनेगा। कम से कम इस इलाके में कोई ब्रीडर नहीं है तो घोड़ियाँ यहाँ की तो कवर कर ही सकेगा दोस्तों ये। तो सुल्तान के बच्चे आएंगे, मज़े का सीन होगा देखने वाला। आज 2 दिन के बाद जा रहा है तो थोड़ी सी अड़ी करेगा, लेकिन फिर सही से चलेगा दोस्तों। आज जा रहा है, बल्कि 2 के भी 3 दिन हो गए हैं इसको, 4 दिन, बल्कि 2 दिन रानी के चक्करों में ही रहा है ये। काजल और इसके बछेरे को भी बाहर निकालते हैं दोस्तों। 2-3 दिन हो गए हैं काजल को भी बाहर हमने खोला ही नहीं है, तो अंदर खड़ी है। पेट रजी तो हुई है, लेकिन बाहर की आज़ादी जो है बछेरे के लिए, भागना दौड़ना कूदना खेल मस्तियाँ, ये बड़ी ही ज़रूरी चीज़ है दोस्तों। ये देखें दोस्तों बछेरा भी आ गया, काजल भी आ गई है। बछेरे ने पहले अपनी मस्तियाँ करनी है, उसके बाद माशाल्लाह बछेरा भी हमारा चारा खाने लग गया है दोस्तों। आजा बादशाह मेरे कोल आजा। माँ इसकी देखें किधर गई और ये किधर फिर रहा है। अब इसकी नज़र पड़ी अपनी माँ के ऊपर। हो बछेरे की स्पीडें चेक करो दोस्तों। घोड़ा आ गया सुल्तान वापस दोस्तों, और आज भी बीच में से ही निकल कर आया हुआ सुल्तान। तीनों माँ बेटा अंदर घुस आया दोस्तों। बड़ी ही मुश्किलों से सुल्तान को काबू किया। वेग चे ना घोड़ी इस करके ये मुश्किल आंदा जी। इन्होंने सही दौड़े लगाई है दोस्तों घोड़ी वेग में, इस वजह से ये पीछे भागा है इसके। घोड़ी नहीं दे सुतर आने से बच्चे का डर से उतर। हाँ बच्चे तो डर से, घोड़ी तो की सुतर आने से। रनिंग कर वापस आए, पसीने देखे सुल्तान के। दोनों माँ बेटा ये गए जी। स्पीडें चेक करें इनकी, ध्यान रखना, नजर रखनी घोड़ी से, समझ गया। किस गंदम गुंदम नहीं जावे, अगों होके उन्हें पीछा करना है। कदे भी पीछे नहीं भजी, उत्तों दी आई दा घोड़ी दे। अच्छी खासी चोट लगी, घोड़ी ने इसको पिछाड़ी मारी है। वो किस टाइम बिल्कुल बड़े नाजुक होंगे ना, कोई ऐसी सूती सट वजी घोड़े नुक्स पै गया तो घोड़ा बेकार है, समझ ले। वो सारी जिंदगी होंगी दर्दा नहीं जानिया घोड़े दियाँ। घोड़े की ट्रीटमेंट कर रहे हैं दोस्तों। अच्छा खासा इसको चोट लगी, अल्लाह करे कि बच्चा तो हो गई हो। सुल्तान को मालिश हो रही है। दोनों बकरियों को हमने अंदर कर दिया, बच्चे देने वालों को। इनको बाहर लाते हैं, दोपहर में धूप सख्ती, अब धूप ठीक है। बकरी ने जेर भी गिरा ली, अब तक मुकम्मल नहीं गिराई, अभी भी गिरा रही है मैला वगैरह। तो दोनों को बाहर लाते हैं और बच्चों को दूध पिलाते हैं। बकरी के बच्चे देखें माशाल्लाह, दोनों ही बड़े ही क्यूट हैं दोस्तों। अब ये किस बकरे के बच्चे हैं ये हमें नहीं पता, बकरी कब आस हुई ये भी हमें नहीं पता दोस्तों। हम ये समझते रहे कि बकरी खाली ही है, लेकिन पेट से मालूम करवा, एंड के दिनों में इसने मालूम करवाया कि गब्बन ही है बकरी। लेकिन ये नहीं अंदाज़ा था कि इतनी जल्दी बच्चे दे देगी बकरी। बहुत ज़्यादा इन खाल भी लिया के और पाया है, हाल ना रजवा पाई रखी, समझ गया। पाठ जो है माशाल्लाह ये देखें काफ़ी होशियार है दोस्तों, खुद ही खड़ी हो रही है, लेकिन इससे खड़ा नहीं हुआ जा रहा। इसको फिर से दूध पिलाते हैं, माँ थोड़ा सा दूध पिएगा, कल तक इंशाअल्लाह ये भी एक्टिव हो जाएगा दोस्तों। इसको देखें भूख लगी हुई है, अपनी माँ के कदमों से ही थनों को तलाश कर रही है। प्योर मक्खी चीनी माशाल्लाह बच्चा दिया है इसने। थनों को वाश कर फिर से इनको दूध पिलाने लगे हैं। दोनों को दूध पिला दिया, इसने पी लिया, लेकिन फिर भी इसका पेट नहीं भरा। और देखिए अभी भी ये मुँह ही मार रहा है दोस्तों। उन तो दूध ज़्यादा है बकरी दे ना, तो दूजी दे। दूसरे भी बकरी के बच्चे आपको दिखाते हैं, उसको भी बाहर लाते हैं। इनको पहले दूध पिला लें, रज कर दूध पिलाना। पहले इनको थोड़ा थोड़ा पिलाया था, अब बकरी ने ज़ेर गिरा रही है, तो अब इनको रजा कर दूध पिलाते हैं और फिर दूसरी बकरी को बाहर निकालते हैं, उसके बच्चे दिखाते हैं दोस्तों। जिस दिन हमारे पास कल परसों घोड़ा आया, उस दिन उसने बच्चे डिलीवर किए, तो मैंने कहा आपको ये भी बकरी का इम्कान नज़र आ रहा था बच्चे देने का। मैंने कहा आपको इकट्ठा ही सरप्राइज़ देंगे दोस्तों। तो माशाल्लाह देखें हमारे घर 3 पठोरे और 1 पठोरी आ गई है जी। इसकी पहले भी 1 पठोरी रानी जो हमने आध पर दी, और ये बकरी हमारे डेरे पर आने वाली सबसे पहली बकरी है दोस्तों। और इसने हमें माशाल्लाह बड़ी पली फूली है। हीर भी जो है हमारे पास, वो भी इसी की बेटी है दोस्तों, रानी भी इसकी बेटी है। शेरू जो है वो भी इसी का बेटा है, और मलंग था वो बेचारा मर गया। तो ये बकरी हमारे पास तकरीबन इसके टोटल रानी
अजवा, रानी, हीर, शेरू और 2 बच्चे ये। तो माशाल्लाह देखें कितना इसने हमें फल लगाया है माशाल्लाह। और रानी का एक बच्चा हम बेच भी चुके हैं दोस्तों। दोनों ही बकरी के बच्चों को दूध पिला दिया। अब दूसरी बकरी को लेकर आते हैं, उसके बच्चों का भी आपको शौक करवाते हैं दोस्तों। वो दूसरा दिन है आज उनको पैदा हुए। ये 1 दिन के बच्चे आज ही दोपहर में पैदा हुए। ये वाली बकरी माशाल्लाह इसने सबसे पहले रौनक लगाई। और इसने भी अचानक जिस दिन घोड़ा हमारे पास आया, मैं शहर में घोड़े का इंतज़ार कर रहा था, उस वक्त फ़ोन आया कि घोड़ी सूंधी पई, बकरी सूंधी पई है। तो डेरे पर जब तक मेहमानों को लेकर पहुंचा तो ये सू चुकी थी। सीसीटीवी कैमरे के अंदर सीन रिकॉर्ड हुआ। खैर उसको ज़रूरी नहीं है दिखाना, आपको बकरी के बच्चे दिखाते हैं माशाल्लाह। तो देखें 4 बच्चे हमारे घर में माशाल्लाह, रौनक लग गई है। 5 पहले हैं, 4 और आ गए हैं, 9 बच्चे हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें ये भी मक्खी चीने ही है माशाल्लाह। ये भी बकरा हमने साथ पड़ोस से ही बकरा मिलवाया, तो उसका नहीं पता। वो बाहर लियाकत भाई जब थे हमारे पास, वो बकरियों को बाहर चराते रहे उस वक्त, और बकरे भी बकरियों के साथ फिरते थे। तो उन किसी बकरों से क्रॉस हो गया बच्चा। ये कि बच्चे बड़े ही अच्छे हैं। ये बच्चे तो देखो माशाल्लाह खुद से दूध पीने वाले हो गए हैं। इसका पाँव देखो थोड़ा सा टेढ़ा सा है। तो खैर ये बच्चों के इस तरह होते ही हैं। तो थोड़े दिनों में इंशाल्लाह ये सेट हो जाएगा, थोड़ा चले फिरेंगे। उनके पैर में ये परले देने और वैसे में हो जाती। ये बकरी ने अपने बच्चों को चाटा ही नहीं दोस्तों, और अपने बच्चों के साथ ममता भी नहीं दिखा रही। पहला सुबह शायद इस वजह से चंद दिन करेगी। बच्चे जब होशियार हो गए तो उस वक्त इन्होंने फिर खुद ही दूध पी लिया करना है। फिर इन्हें पता चलेगा कि बच्चे मेरे हैं। इधर से गुलाबों की वाक का टाइम हो गया, और गुलाबों की ग्रोथ देखें माशाल्लाह। कुत्ती निकलती आंधी पई है ना, बड़ी सोहनी। हाँ माशाल्लाह बड़ी ही प्यारी ग्रोथ है दोस्तों। अल्लाह नजरे बद से बचाए इसको। बड़ी फीमेल, पारी फीमेल बनेगी, और माशाल्लाह सेहत भी। अब हम पंजों की डाइट भी हमने बंद कर दी है। अब मुर्गी की गर्दनें जो है वो डाल रहे। गर्दना कितनी पहिया ने सुबह दिया ना, बस घरे पहिया ने। और तो पाई 2 किलो ही रखनी, किधरे ना हो बिल्कुल थोड़ी थोड़ी पाई रखें। तो मकसद है पूरा कोई ना हो 2 किलो तकरीबन हो मन पूरी। अवल तो तोल लिया कर इसनू। गुलाबों की वाक का टाइम है दोस्तों। गुलाबों भी बस थोड़ी सी और बड़ी हो जाए, फिर इसको अपने साथ आज़ाद रखा करेंगे या बांध कर रखा करेंगे दोस्तों इसको। तो ऐसे अंदर केज के अंदर से इसका डर जो है, खौफ निकलेगा नहीं, आहिस्ता आहिस्ता निकल जाएगा। काजल भी अपने बच्चे के साथ बाहर ही है। मकोड़े आए हुए हैं घर पर दोस्तों, इनका भी कोई बंदोबस्त करना पड़ेगा। और मुर्गियाँ देखें मकोड़े चुन चुन कर खा रही हैं। इधर से डक भी जो है वो भी मकोड़ों का शिकार कर रही है। टर्की बर्ड जो है ये चूज़ों के इर्द गिर्द फैले हुए हैं दोस्तों। बोला भाई लेकर आया 2 चूज़े, कहना मैं इतने पालांगा। मैं क्या फिरते रहने दे तेरे, मौज करेंगे। आजकल गिद्दड़ के दिन है, इनको आज़ाद नहीं छोड़ा जा सकता। ये वाले भी दोनों बच्चे माशाल्लाह देखें कितने क्यूट से हैं दोस्तों। ये जब बोला भाई एक डेरे से बकरा क्रॉस करवाया था, आप लोगों ने देखा ही था दोस्तों। वो बकरा भी ज़बरदस्त था, बस हाइट उसकी ज़्यादा नहीं थी। और बकरी देखें अपने बच्चों के साथ ये किस तरह का सलूक कर रही है दोस्तों। इसका ध्यान रखना पड़ेगा, बच्चों को अपने हाथ से ही दूध पिलाना पड़ेगा। ये देखो इसको बच्चों के साथ बिल्कुल भी ममता नहीं है। रात बरात भी ध्यान रखना पड़ेगा, नज़र रखनी पड़ेगी। अब गायों की बारी है रौनक लगाने की दोस्तों। गायें रौनक लगाएं तो मसले मसाइल हल हो। भैंस का भी हमारी का दूध कम हो गया, वलायती गाय का भी दूध कम हो गया। तो अब गर्मियों में डॉग्स के लिए भी दूध की डाइट जो है लस्सी की इनको ज़रूरी होगी। हमेशा मीट नहीं डाला जा सका। गर्मियों में मीट इनको नुकसान भी दे सकता है, ख़ास तौर पर जर्मन शेफर्ड डॉग्स को। स्किन एलर्जी के इनको मसाइल जो है वो फिर गर्मियों में जाकर ही बनते हैं। इन दोनों बच्चों को भी दूध पिला दिया। इनके लिए हमने ये केज बनाया। इनको चारों को ही यहीं पर रखा करेंगे, दूध पिलाकर इनको वहाँ कर दिया। वो नहीं, एक दफ़ा उनको आज धूप मिलने देते हैं दोस्तों। खड़े होने का स्टाइल देखें माशाअल्लाह दोस्तों। हाँ जी बस कर दे बंद। रनिंग हो गई है इसकी। वापस इसको पता है कि मैं अपने केज में ही जाऊंगी। तो बकरियों को फल और गुड़ जो है ये मिक्स कर कर दोस्तों खिला रहे हैं। कल मेहमान आए हुए थे दोस्तों, आपको बता नहीं सका। मैं मेहमानों के साथ बॉर्डर पर गया हुआ था। उस दौरान जब हम जा रहे थे उस वक्त इस मुर्गे को गिद्दड़ ले गया। और कासिम को और रियाज को मैंने फौरी तौर पर भगाया कि यार गिद्दड़ शायद अभी उसने खाया ना हो। मुँह से पकड़ कर लेकर जाता है, अपनी जगह पर जाकर ही खाता है।
तो उसके पीछे भागे तो मुर्गे की हमने जान बचा ली। अलबत्ता ये कि अच्छा खासा ज़ख्मी हुआ है, लेकिन शुक्र है कि ख़तरे वाली अब कोई बात नहीं है। मुर्गा माशाल्लाह एक्टिव है तो बच गया है गिद्दड़ से। अब फसलें बड़ी हो चुकी हैं तो गिद्दड़ का हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ा करेगा दोस्तों। इस मुर्गे के साथ ये 2 मुर्गियाँ लगी हुई हैं, अभी थोड़ी देर पहले ही ये क्रॉस भी हुई हैं दोस्तों। तो घोड़ियों को पहले निकालने लगे इसका काम देखिए। रानी को और बाकी घोड़ियों को खरखरा लगाने की बारी है, इनको खरखरा लगा रहे हैं दोस्तों। ये घोड़ी थी भी उनको शक शुपे निकाल नहीं है। बाकी मतलब इकबाल नूं आख्या है कि उनके कोल आवना डॉक्टर ने चेक करन घोड़ी नूं। मैं कहा भी साडी भी घोड़ी चेक करवा दे, तो उनके कोल डॉक्टर आवना उकाड़े तो हाथ तो चेक करता है। तो ये वाली घोड़ी भी चेक करवानी दोस्तों। जिन भाई की ये घोड़ियाँ उन्होंने कहा कि मेरे पास डॉक्टर ने आना घोड़ी चेक करने के लिए। मैं कहा साडी ये घोड़ी भी चेक करवा दे। काजल को बाहर खुला छोड़ा हुआ दोस्तों, और ये जब रज जाती है तो फिर इस तरह रस्तों के ऊपर ये तंग करती है। ओए कासिम के भी हाथ से छूट गई ये घोड़ी, सीधी भागी आ रही है दोस्तों। काजल को हम आज़ाद छोड़ना चाहते हैं दोस्तों, लेकिन ये आज़ाद रहने के अब बच्चा इसका होशियार हो गया। पहले ये बिल्कुल भी तंग नहीं करती थी, अब बच्चे की वजह से जैसे ही इसका पेट भरता है दोनों भागना दौड़ना शुरू कर देते हैं। आस पड़ोस फसलें पकी हुई हैं, सीटा निकला हुआ गंदम पर, तो जाहिर सी बात है कोई भी नुकसान बर्दाश्त नहीं करेगा। हम भी हों तो हम भी नुकसान ना बर्दाश्त करें, तो इस वजह से अब इसको बंद ही रखना पड़ेगा। अगर इसको खोला 15-20 मिनट बस अपनी निगरानी में खोला करेंगे। शाम हो चुकी है दोस्तों, दिन गुरूब हो चुका है, और अभी शेरबाद भाई मेरे पास आए हैं। कल हमने एक जगह जाना है भेड़ें देखने के लिए। इंशाल्लाह कल आपको भेड़ों वाला सरप्राइज़ मिल सकता है। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। खुश आबाद रहें, खुशियाँ बांटें, बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।